सरकार की घोषणा अनुसार अवैध कॉलोनियों को वैध करने की दिशा में क्या कुछ कदम जो उठाए जा रहे हैं, तो डीटीपी अनिल नरवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल इसको लेकर हमें पता चला है सूत्रों के हवाले से कि कोई मीटिंग भी हुई है, तो क्या कुछ मीटिंग हुई है और क्या कुछ जो अपडेट है तो जान लेते हैं सर से। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। सर, जैसे कल हमें पता चला है कि कोई जो वैध कॉलोनियाँ होनी है उसकी दिशा में कोई अपनी प्रशासन वगैरह की कोई मीटिंग हुई है, तो क्या कुछ मीटिंग हुई है? सर, आपने बिल्कुल सही सुनी है ये बात। कल हमारी उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में अवैध कॉलोनियों को लेकर और शहर के अंदर अवैध निर्माण हटाने के संदर्भ में काफ़ी डिटेल में मीटिंग चली है। और जो ज़िले के अंदर अवैध कॉलोनियाँ हैं जिनका सरकार नियमित करना चाह रही थी, जैसा कि उसके 19 जुलाई 2022 को नोटिफिकेशन हुई थी, उसी के निरंतर में कल मीटिंग हुई थी। और उसके में क्या डिस्कस हुआ है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। हमने वैसे टोटल जो कॉलोनियाँ हैं 7 आई हैं हमारी, जिसमें से हमने 5 कमेटी जिसकी अध्यक्षता मैडम ने कल की थी उनके सम्मुख रखी थी। बहुत डिटेल में एग्जामिन हुए सारे लेआउट, डिमार्केशन प्लान, और विचार विमर्श करने के उपरांत उपायुक्त महोदय ने के ये आदेश हैं कि संबंधित विभाग जो हमारे मीटिंग के में बैठे हैं उनसे भी इसके संबंध में रिपोर्ट ली जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो हुई है उसमें बहुत क्लियर एक पैरामीटर लिखा हुआ है कि कॉलोनी के अंदर कोई सरकारी लैंड ना आए, ग्रीन बेल्ट का एरिया ना आए जो रोड के दोनों तरफ होता है, और कोई वक्फ बोर्ड आदि की कोई लैंड ना हो, और कोई सरप्लस लैंड जिस पे सरकार आदि का कोई नाम हो वो लैंड नहीं करनी। वो हमने उसके बारे में सभी संबंधित अधिकारियों को जो है एक प्लान भेजने के हमें आदेश हुए हैं, और साथ में डिटेल रिपोर्ट लेने के। और उसमें उपायुक्त महोदय द्वारा बाउंड भी किया गया है कि सभी अधिकारियों को रिपोर्ट मांगने के लिए सिर्फ 3 दिन का टाइम है, तो वो हमने आज शाम को सारी रिपोर्ट भेज दी हैं और उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाएगी। और जैसा कि मीटिंग में उपायुक्त महोदय द्वारा ये भी आदेश दिए गए हैं कि अगले सप्ताह इस मीटिंग में वो दोबारा से जो फाइनल डिसीजन होगा उसके लिए पुटअप करनी है, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो सर, आपके जो क्षेत्र में कितनी कॉलोनी आती हैं, कितनी मार्केट कमेटी के अंदर आती हैं और किस तरह से इसकी जो प्रक्रिया है? हाँ जी, एमसी एरिया की 99 है और हमारी जो है मेरी जो जुरिडिक्शन में है वो 53 हैं। टोटल 152 कॉलोनियाँ हैं। मैंने मेरे विभाग की नोटिफिकेशन के मुताबिक, जैसा कि कल आपने क्वेश्चन भी पूछा है कि मीटिंग हुई थी, उसी के संदर्भ में मीटिंग हुई थी। इससे पहले एक मीटिंग भी और भी हो चुकी है, उसी के नियंत्रण में कल मीटिंग करवाई गई है और उसका बड़ा सकारात्मक जो है रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हम बहुत जल्दी इसके बारे में आम जन को, क्योंकि उपायुक्त महोदय की जो इच्छा है वो ये है कि जो गरीब लोग कॉलोनियों के अंदर रहते हैं, जिनको सिर्फ एक बड़ी मुश्किल से छत बनाई है, उसके लिए अलग अलग महकमों में दर ना भटकना पड़े, या चाहे वो रजिस्ट्री को लेके हो, चाहे वो पानी के कनेक्शन को लेके हो, चाहे वो सीवर के कनेक्शन से हो, चाहे वो कोई बिजली का कनेक्शन हो, तो वो बड़ी दिल से चाहती हैं कि किसी भी गरीब आदमी को दफ्तरों में परेशानी ना आए, उनको जाना ना पड़े। और उसी के नियंत्रण में मैडम ने बहुत रुचि लेके और हमें सख्त हिदायत भी दी हैं कि जो आपने 5 कॉलोनियाँ पुटअप करी हैं ये तो आज कर ही रहे हैं, इसमें अगला कार्रवाई भी जल्दी हो जाएगी। और हमें सभी कंसर्न अफसरों को ये भी हिदायत दी है कि आप डोर टू डोर हर कॉलोनी में जाओगे, लोगों को इकट्ठा करोगे और लोगों को इस योजना के बारे में बताओगे, रेगुलर करने बारे
और जितना भी जल्दी हो सके वो अप्लाई करेंगे और उस हिसाब से अगली मीटिंग में वो दूसरी एप्लीकेशन भी रखी जाएंगी। तो सर, प्रथम दृष्टया से कितनी कॉलोनियाँ जो शुरुआत में प्रक्रिया चली हुई है, और जो लोग अवैध कॉलोनियों में रहते हैं तो वो उनकी कॉलोनी भी वैध हो, तो इसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया है, किस तरह से उनको जागरूक मतलब किया जाएगा? सर, यही तो बहुत सख्त आदेश हमें दिए गए हैं और पर्टिकुलरली मेरे को मैडम ने जो है उपायुक्त ने बहुत सख्ती से कहा है कि आप इन पर्सन हर कॉलोनी में जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले पंपलेट जो है सार्वजनिक स्थानों पे लगवाए थे, बस स्टैंड पे, मार्केट के अंदर, रेलवे स्टेशन पे। उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं आया। ये मुझे बड़ा दुखी मन से मैं कह रहा हूँ। कोशिश भी की लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। उसको मद्देनज़र रखते हुए उपायुक्त महोदय ने मुझे ये आदेश दे दिए हैं कि आप इन पर्सन व्यक्तिगत तौर पर हर कॉलोनी के लोगों के बीच में जाओगे। अगर कॉलोनाइजर नहीं है तो वहाँ के 4 या 5 लोगों को इकट्ठा करोगे, उसकी सोसाइटी बनवाओगे, सोसाइटी बना के रजिस्टर करा के उनसे आवेदन करवाओगे। और ये बहुत ही अच्छा सुझाव था उपायुक्त महोदय का और इसको हमने आज से ही शुरू कर दिया है और हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि मैक्सिमम एप्लीकेशन हमारे पास अब आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसके अलावा अगर कोई अप्लाई नहीं करता है या कोई छूट जाता है या रेगुलर नहीं कराता है, चाहे वो भूमालिक है, चाहे वो कोई सोसाइटी है, चाहे कॉलोनाइजर है, तो ये मान के चलें कि ये पायलट प्रोजेक्ट है हमारा 6 महीने का, जिसमें से 2 महीने जा चुके हैं और 4 महीने अभी बाकी हैं। अगर इन 4 महीनों में अगर किसी ने आवेदन नहीं किया, रेगुलर नहीं कराई और वो रेगुलर नहीं हो सकी, तो ये बिल्कुल मैं उपायुक्त महोदय की तरफ से, निदेशक नगर तथा ग्राम योजना विभाग की तरफ से और सभी जिलावासियों को मेरी तरफ से भी अपील है कि वो इसको रेगुलर करवाएं, अन्यथा इसको जो है मकानों को भी तोड़ेगी, बिजली के कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, सीवर का कनेक्शन सारे वापस करेगी। सर, आपकी ओर से कॉलोनाइजर को और जो शहरवासियों उनको क्या कुछ मैसेज रहेगा ताकि जो डीटीपी का पीला पंजा कॉलोनियों में ना चले? इसके बारे में मैं बहुत साफ बता देना चाहता हूँ। पुरानी कॉलोनियों में तो हम थोड़ा से बाउंड हैं क्योंकि सरकार की नोटिफिकेशन हो चुकी है कि हम उसमें एक ह्यूमन ग्राउंड भी होता है, जबकि आज की डेट में तो अवैध ही हैं, कार्रवाई बनती भी है, लेकिन नोटिफिकेशन होने के नाते हमने एक ह्यूमन ग्राउंड पे ये डिसीजन लिया हुआ है कि पहले हम मौका दें, एप्लीकेशन आ जाएं, रेगुलर हो जाएं, और जो बच जाती हैं उनमें बची हुई 6 महीने के बाद तब उनमें कार्रवाई करें। और जहाँ तक अब नई जो कॉलोनियाँ आ रही हैं, पिछले 3 महीने में 2 कॉलोनियाँ आई थी, दोनों कॉलोनियों में और इनिशियल स्टेज पे ही जिसमें सड़कें बनी थी, एक में तो सड़कें ही थी, डीपीसी थी प्लॉटों की, दूसरी कॉलोनी में डीपीसी और सड़कें कच्ची थी और बिजली के पोल लग गए थे। हमने पूर्णतया उनको पिछले हफ्ते हटा दिया है और मैं सभी कॉलोनाइजरों को ये हिदायत देना चाहता हूँ, उपायुक्त महोदय की तरफ से भी, अपने विभाग की तरफ से भी, कोई नई कॉलोनी काटने की हिम्मत ना करे। अगर हिम्मत करेगा तो विभाग अपनी पूरी तरह से कार्रवाई करेगा। सर, अगर कोई कॉलोनी काटना चाहे तो क्या कुछ नियम है? बिल्कुल आपने ठीक पूछा है मेरे से कि क्योंकि जैसे 2 कॉलोनियाँ पीछे आई है, मैंने भी बताया है, मैंने उन लोगों को भी मोटिवेट किया है कि आप ऐसे काम ना करें और आप लाइसेंस के दायरे में आएँ। सरकार की पॉलिसी जो है 3-4 हैं, जैसे ग्रुप हाउसिंग, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग, इसी तरह से और भी 1-2 स्कीमें हैं जो कि मिनिमम एरिया उनका 5 एकड़ है और मैक्सिमम 15 एकड़ है। तो हर लाइसेंस
के अंदर जो है, और ये अप्लाई करने का इन स्कीमों में बहुत इजी प्रोसेस है। तो अवैध कॉलोनियाँ काटने की बजाय कॉलोनाइजर ऑफिस में आए, अपने पूर्ण कागज़ दिखाएं और आवेदन करने के लिए, वैसे तो ऑनलाइन आवेदन है, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। अगर हमारे डिविजनल ऑफिस से हेल्प चाहिए, हम वहाँ भी उनके साथ खड़े हैं। डायरेक्टर ऑफिस में अगर हेल्प चाहिए, वहाँ भी हम उनके साथ हैं। लेकिन ये अर्ज है कि अपना जो है माइंड बिल्कुल चेंज करें, कि अवैध की तरफ अपना माइंड ना करें, वैध की तरफ जाएं। इन कॉलोनियों में अलग अलग स्कीमें हैं और आवेदन करें उसके लिए। तो ये थी कॉलोनियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंच सके।